रवि, ये जो सवाल मैंने मैंने पूछा था कि भाई जो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा है जब किसी देश ने कहा है कि भारत माफी मांगे, ये मामूली बात नहीं है। दुनिया के 15-16 देशों ने भारत की को एक तरीके से कंडेम किया है और इसका बहुत जबरदस्त असर दिखाई पड़ रहा है। सब पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व की छवि पर असर पड़ रहा है, हिंदू धर्म की छवि पर असर पड़ रहा है, देश की छवि पर असर पड़ रहा है। क्या इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर कायम रहेगी रवि? जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडा पे कायम रहेगी, क्योंकि आपने देखा है कि 2014 के बाद में लगातार उनको हर जगह पे जितने चुनाव हुए, हम लोग रिमार्केबल चुनाव गए, उसमें उनको जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। फिर भी वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे सरकारी तौर पे मोदी अपने भाषणों में बोलते हैं, लेकिन बाकी ग्राउंड लेवल पे जहां पर भी हमने देखा है वहां पे धर्म का मुद्दा और इसी तरह के इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स है, उसी उसी मुद्दे हावी रहते हैं। अगर हम धर्म और पाकिस्तान इन दोनों चीजों को निकाल दें तो भाजपा के प्रवक्ताओं के पास में कोई और लाइन नहीं बचती है बात करने के लिए। और हमने बार बार देखा है हर डिबेट और हर चर्चा धर्म और पाकिस्तान और इसी हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द दिखाई देती है। खासतौर पे कश्मीर का मुद्दा जब आता है, कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुस्लिम हो गया अचानक से। वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा था, वो दहशतगर्दी का मुद्दा था इसके पहले, लेकिन अचानक से ऐसे कुछ नए नैरेटिव्स आए कि अब ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन गया है। पत्थरबाजी का मुद्दा भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया। तो ये तमाम मुद्दे मेरे ख्याल से हर चीज को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लाके रोका गया है। अब इसके आगे यूटर्न नहीं है। बीजेपी इसके आगे यूटर्न लेके वापस नहीं जा सकती, कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पे जा नहीं सकती है। और खास तौर पे अगर एक बात और भी हम सोचे कि अगर ठीक है भाजपा के प्रवक्ताओं को कहा गया है कि आप बात मत कीजिए, भड़काऊ बात मत कीजिए, क्या इस देश के टीवी चैनल्स जिनको टीआरपी के लिए यही सब्जेक्ट मिला हुआ है उसके एंकर्स रुक पाएंगे? क्या हमारे एंकर्स इस तरह से कोई समंजस भूमिकाएं लेके बात करेंगे? अब उनका जो टोन चढ़ा हुआ है, तो उस टोन में ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक एडवाइजरी बीजेपी ने जारी करनी चाहिए, ताकि वो बीजेपी का ज्यादा सुनते हैं। जितने भी एंकर्स हैं तो उनके प्रवक्ताओं के तौर पे बैठा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रुकेगा नहीं और जब तक लोग इसे बाय करना बंद करें। लेकिन एक और बदलाव आपने शायद नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, जो भी इसके पहले उन्मादित तत्व जो थे भारतीय जनता पार्टी के या संघ परिवार से जुड़े हुए, वो सब साइलेंस्ड है। आप तोगड़िया कहीं नहीं दिखाई देंगे, पुराने जो भड़काऊ बात करने वाले नेता दिखाई नहीं देंगे। एक नई जमात है जो शायद मेरे ख्याल से संघ के कंट्रोल में भी नहीं है। एक नई जमात आई हुई है जो ये सारे एजेंडा को आगे लेके चल रही है। और इसको आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह जो भड़काऊ बात करती है उसको सांसद बना दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह पे मालेगांव का आरोप है, लेकिन उस मालेगांव के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि हम उस इन्वेस्टिगेशंस में बहुत हम लोगों ने डीप इन्वेस्टिगेशंस किया था, उसके अगर आपने सारे बयान डॉक्यूमेंट्स अगर देखे तो उनका पहला जो साजिश थी वो मोहन भागवत को मारने की भी थी। उनके हिसाब से मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। तो एक एग्रेसिव हिंदुत्व लेके चलने वाले बहुत सारे तत्व आपको दिखाई देंगे, जो ये नए फ्रिंज एलिमेंट्स है और जो आप उनको राज सत्ता दी गई है, जिनको सांसद बनाया गया है, उनको राज तिलक कराया गया। मुझे लगता है कि आज जो दो प्रवक्ताओं को निकाला गया बीजेपी को, उनको भी आगे जाके कल जाके ऐसा ही सम्मान मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब यहाँ से यूटर्न लेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।